नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पर बांटे गए गरीबों को कंबल। साथ ही जानेंगे कि कहां पर पकड़ा गया गौवंश से लदा ट्रक। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। तेतरिया प्रखंड के मधुआ व्रंत स्थित पंचायत सरकार भवन में परिसर में रविवार को प्रखंड के मुखिया संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान प्रखंड के 9 पंचायतों के मुखिया की उपस्थिति में प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों का चुनाव कराया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित मुखिया ने पंचायत राज घेंगवा की मुखिया निधि देवी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद मनोनीत किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मधुआवा व्रत की मुखिया सिया सुंदरी देवी, संगठन महासचिव के पद पर सेमरा मुखिया सुरेंद्र राय, बहुआरा गोपी सिंह की मुखिया मीना देवी, पुनास लहरापुर की मुखिया प्रभावती देवी, कोषाध्यक्ष पद पर तेतरिया की मुखिया सुबोध गुप्ता, मीडिया प्रभारी के रूप में कोठिया की मुखिया पूनम देवी को मनोनीत किया गया। गोपनयन के बाद लोगों को एक दूसरे को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। अध्यक्ष पद पर मनोनयन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष निधि देवी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में विकास कार्यों पर विशेष जोर रहेगा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। केसरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी सुंदरापुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 10 में बसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सह पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमेश्वर ओझा के नेतृत्व में गरीबों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि रविवार को सुंदरपुर के मशहूर टोली में बसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शीतकालीन राहत कार्य चलाकर तकरीबन 100 असहायों और वृद्ध महिला के बीच कंबल वितरण किया गया। राजपति कुंवर केशी कुंवर, कुसुम कुंवर, सुशीला कुंवर सहित 100 असहायों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस संदर्भ में वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सह पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमेश्वर ओझा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत हमारी सोसाइटी काम कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी अति पिछड़ा, महादलित और गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जाड़ा के दिनों में समय काटना मुश्किल हो जाता है। इस मौके पर डॉक्टर अभिषेक ओझा, महेश भगवत सिंह, कई लोग उपस्थित रहे। कंबल वितरण का क्या उद्देश्य है सर? कंबल वितरण हम लोग महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं। तो जो हमारी अति पिछड़ा, अति महादलित, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको अभी जाड़ा के दिन में समय काटना मुश्किल है, उनके लिए हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू किए हैं। कल सरैया ब्लॉक में कल हम लोग का कार्यक्रम हुआ। आज केसरिया में यह पहला कार्यक्रम है और आगे भी हम लोग का कार्यक्रम चालू रहेगा। जहां जो बहुत ही दलित और जो अति पिछड़ा इलाका है, उस इलाके की महिलाओं को हम लोग कंबल देख के जाड़ा से बचाव के लिए मदद करेंगे। क्या नाम है सर का? डॉक्टर परमेश्वर ओझा, सचिव बसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। बालूमाथ राजकीकृत उच्च विद्यालय के मैदान में लोहरा समाज का एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बालूमाथ उच्च विद्यालय के मैदान में रविवार को लोहरा समाज का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तुर्की पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोहरा समाज के उत्थान के लिए विशेष ध्यान दे। वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो समस्या बनी हुई है, उस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, ताकि लोहरा समाज का खतियान सुधर सके और जाति प्रमाण पत्र सरलता पूर्वक बन सके। उन्होंने कड़े शब्दों में ये भी कहा कि 2 महीने के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनने को लेकर अगर सरकार ध्यान देती है तो लोहरा समाज के लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन लातेहार लोहरा समाज के जिला अध्यक्ष राजू रामव्रत लोहरा और नरेश लोहरा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास अधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां बस्ती छावनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और गौवंश को ट्रक पर लादकर गौकशी के लिए बाहर भेज रहे 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना अध्यक्ष रोहित कुमार उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गुंडा कुंवर गांव के पास बागीचे में आवारा पशुओं को लादकर भेजने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से 22 गौवंशों को वो ट्रक के साथ बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि आवारा पशुओं को पकड़कर हम सब ट्रक में लाद कर बाहर ले जा रहे थे।
स्वामी पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्तों के ऊपर गौहत्या निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष रोहित कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ उप निरीक्षक श्यामलाल मोहन तिवारी, यश आई, दुर्ग विजय सिंह, कांस्टेबल शंभू यादव, नीलेश पांडे, रामकृपाल आदि लोग मौजूद रहे। बस्ती से सीनियर संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। ठेकेदारी में भ्रष्टाचार तो मानो एक सिस्टम का हिस्सा हो गया है, जिसके चलते ठेकेदार रातों रात पैसे में खेलने लगते हैं। भारत सरकार गांव को शहर से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देती है, जिससे ग्रामीण उद्योगों को शहर से जोड़ा जा सके और हर व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सके। लेकिन जब भी यातायात व्यवस्था बाधित होती है तो ये सब व्यवस्था प्रभावित होते हैं। इन सब बातों और सरकार के इस प्रभावी कदम को ठेंगा दिखाते हुए लोग अपनी मनमानी करते हैं। दरअसल ये अव्यवस्था इसलिए होती है कि ठेकेदार द्वारा सड़कों पर कम पूंजी लगाना और अधिक पैसा कमाने का लालच भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिससे सड़कें बहुत जल्दी उखड़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला कुरावली में भी देखने को मिला। मामला जनपद मैनपुरी के तहसील कुरावली का है, जहां बाईपास से हाईवे निकाला गया है, जिसके चलते नगर से आने वाले डाबर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। कुरावली से दर्जनों गांव को जोड़ने वाला ये मार्ग जब बनाया गया तो 2 दिन में ही उसकी डाबर मिट्टी उखड़कर रोड फिर जर्जर स्थिति में पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ रोड बनाने के नाम पर मजाक हुआ है। नाम क्या है आपका? राजेश है। ये जो रोड निकल के गया है, अभी 2 दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई है और ये फिर से उखड़ने लगा। क्या स्थिति है इस रोड की? स्थिति इसकी बहुत ख़राब हो चुकी है। बरसात में जो वो गिट्टी नहीं इतनी अच्छी पड़ी थी, इतना अच्छा मटेरियल नहीं था, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल बैठ गया है गाड़ियों से, और जैसा था उससे भी बेकार हो चुका है। ये रोड कहाँ को जाता है? ये रोड तो बहुत लंबा भी जाता है, फिर रुस्तमपुर तक जाता है, खन्ना को भी मिलाता है। और स्थिति क्या है इस रोड की? 2 दिन पहले ये बना था। स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। जब तो बारिश हुई है तब से नीचे धंस गया, यानी पहले गिट्टी मोटी नहीं डाली इन्होंने, ऊपर ही ऊपर थोड़ी थोड़ी गिट्टी पतली डाल करके और कर दिया है। नाम क्या है आपका? जोगेंद्र सिंह। ये जो रोड गया है, ये कहाँ को गया है रोड? ये गया है रुस्तमपुर, नंदे नगला, और भी कई सारे इससे गांव जुड़ते हैं। आलूपुरा है और क्या नाम अलीगंज वगैरह निकल जाते हैं उधर से। ये रोड की स्थिति कैसी है? रोड ये सर बिल्कुल बेकार है। ये कब बना है ये रोड? ये 1 सप्ताह पहले बना और खसने लगा है ये जगह जगह गड्ढे भी देखने को मिले हैं। ओके सर। तो ये बना कब है ये? 1 सप्ताह पहले। अच्छा। 1 सप्ताह पहले इसमें बहुत गड्ढे थे और फिर भी गड्ढे हो गए इसमें। नहीं, आने जाने वालों को क्या कैसी बहुत परेशानी? प्रॉब्लम हो रही है सर। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बलिया के बैरिया आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देशन में रविवार की शाम हल्दी थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पूरे दलबल के साथ क्षेत्र के रामगढ़, पचखुरिया, गंगापुर, बलिहार गांवों में भ्रमण करते हुए थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें, किसी के बहकावे में ना आए। पुलिस आपके साथ है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आप सभी अपना स्वास्थ्य संबंधी बचाव जरूर करते रहें। साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी KL पटवारी, रामगढ़ पुलिस चौकी इंचार्ज शिव मूर्ति तिवारी समेत कई जवान मौजूद रहे। गाँव में अपने किया रामगढ़ पुलिस का क्या? यह जो है आगामी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के जो है दिशा निर्देश पर यह SSB के जो है कंपनी जो है 27 के जो है पटवारी लाल के और हमारे जो थाने का जो है पूरा फोर्स था, SI शिव मूर्ति तिवारी, SI जो है शैलेंद्र पांडे, सभी के साथ जो है आज जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है। जनता को यह संदेश देने के लिए निकाला गया है कि आप लोग जो है निर्भीक होकर जो है स्वतंत्र होकर अपने मत का प्रयोग करें। अगर कोई किसी प्रकार का जो है अवरोध उत्पन्न करता है तो आप जो है ये न समझे जो है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग जैसे जहाँ जिसको मत देना हो वहाँ अपना मत दीजिए, किसी के दबाव में आप मत का प्रयोग न करें। और ये कोरोना काल में जो गाइडलाइंस इसके बारे में जनता से बताना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव भी जो है आवश्यक है, क्योंकि जो है राज्य की सरकार बननी है, उसी के साथ साथ सबसे पहले अपना प्राथमिकता ये देना है कि मैं जो है सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार और मेरा समाज सुरक्षित रहे। इस सब को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। थैंक यू, धन्यवाद। बलिया से सीनियर संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट।
कन्नौज जनपद के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लगातार सदर कोतवाली पुलिस असलाह धारकों को अपने असलाह जमा कराने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक कर रही है। वहीं गांव वालों को जल्द से जल्द असलाह जमा कराने के लिए अवगत कराया जा रहा है। असलाह न जमा कराने वालों पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी जा रही है। रविवार को सदर कोतवाली के मालखाने में कई असलाह धारक अपने असलाह जमा कराने के लिए पहुंचे थे। मालखाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि अब तक सदर कोतवाली में 369 असलाह जमा किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अभी तक असलाह जमा नहीं किए हैं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक असलाह जमा नहीं किए हैं वो लोग भी जल्द से जल्द असलाह जमा कर दें, वरना कार्यवाही की जा सकती है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। रविवार को देवा कोतवाली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। आदर्श आचार संहिता पंचायत देवा सहित देवा कोतवाली की चौकी, माती चौकी, मित्तई चौकी, बिशुनपुर सहित देवा कस्बा, कटरा मोहल्ला, लालापुर, सिपैया समेत कई जगह फ्लैग मार्च निकाला गया। इस संबंध में जनता को सुरक्षा का साथ देते हुए एसएसआई संतोष कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह समेत कई जवान मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश मिश्रा की। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर के पास स्थित फारूकी समाज के द्वारा बनाई गई पारुल की बगीचे में समाज के लोगों के द्वारा मैरिज होम को मॉडल रूप में तैयार कर युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। इसी क्रम में आज फारूकी समाज के फारूक की बगीचे की मालिकाना खसरा खतौनी के अनुसार मालिकों की एक बैठक पर्व की बगीचे में की गई, जिसमें सभी लोगों ने अपनी रजामंदी देते हुए आसिफाबाद क्रॉसिंग का पुल बनाया गया था। उसमें कुछ जगह पुल के निर्माण में चली गई थी, जिसका मुआवजा पुल बनाने वाली कंपनी ने पैसा दिया है। जिस पैसे से मैरिज होम को टॉप मॉडल बनाने के उद्देश्य से सभी लोगों की एक राय होकर मुआवजे की राशि को उस समय लगने के निर्माण में और अंतिम मोहर लगाई गई। इसके बाद मैरिज होम में लेटर का कार्य चल रहा है। जल्दी भव्य निर्माण कराकर फारूकी समाज के साथ साथ अन्य सभी समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, धर्म की बेटियों की शादियों के लिए मामूली साफ सफाई, लाइट और मामूली राशि लेकर उनको मैरिज होम उपलब्ध कराया जाएगा। हाजी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अजीम। अलीम। आज ये जो फारूकी समाज की बैठक है, इस बैठक में तमाम लोग आए हैं। आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, विस्तार से बताओ जरा। ये सामाजिक मैरिज होम के लिए, जिससे कि समाज को इससे फ़ायदा हो और समाज के लिए ये फ्री अलाउ। समाज के लिए रहेगा या सर्व समाज के लिए? सब समाज के लिए। सर्व समाज के लिए। हमारे यहाँ हिंदू शादी बहुत होती है। बहाबुद्दीन जी, ये जो निर्माण चल रहा है फारूकी समाज में, किस तरह का निर्माण है और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? ये लोगों की मदद के लिए है। इसमें शादी विवाह होंगे, इसके लिए क्या नाम है, निःशुल्क है, किसी से कुछ दिया नहीं जाता, सिर्फ सफाई का खर्चा लिया जाता है। सफाई खर्चा लिया है हमें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारे यहाँ शादी करें। ये नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम जी। मोहम्मद नाजिम जी, फारूकी समाज के द्वारा किस तरह की अपील की जा रही है? ये जो निर्माण चल रहा है फारूकी बगीची में, इसको लेकर क्या नए क्या काम होंगे और इससे समाज को क्या लाभ होगा? समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोगों को लिए भी किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? इसमें सबसे पहले हमारे समाज से क्या, सारे समाज के लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं कि सारे शादी ब्याह प्रोग्राम, छोटे मोटे बच्चों को जो भी प्रोग्राम होते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी प्रोग्राम होना चाहिए वो हम सब इसमें कराएंगे। कोशिश ये करी जा रही है कि इसको अच्छे से अच्छा बनाए, क्योंकि जिससे कि सभी धर्म समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। फारूकी समाज की बैठक हुई है, किस विशेष मुद्दों पर हुई है और पूरा क्या कार्यक्रम है, ये पूरी क्या रूपरेखा है, जरा बताएं विस्तार से। ये फारूकी कब्रिस्तान जो है, ये 1956 में हमारे बुज़ुर्गों ने लिया था। ये इसके अंदर अब इसमें उत्तर प्रदेश राज्य जो सड़क है निगम, उसने ये फ्लाईओवर निकाला इस पर से। इससे जो मुआवजा मिला है, उस मुआवजे का जो भी पैसा है वो हम लोग सब ये सर्व धर्म सर्व समाज के लिए, हित के लिए, शादियों के लिए ये मनवा रहे हैं मैरिज होम। हाँ, इसमें किसी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसमें आपस में कोई विवाद नहीं है, सारे मामले सुलझ गए हैं। सबकी एक ही राय है कि सारा पैसा इसमें लगेगा इसके अंदर। वो इसीलिए ये इसकी मीटिंग का निर्माण ये मीटिंग की गई है और आने वाली 19 जनवरी में एक मीटिंग है इसकी, वो फाइनल मीटिंग होगी इंशाल्लाह। और जो भी काम होगा वो कानून के दायरे में होगा। जल्द ही एक समिति का भी निर्माण करने जा रहे हैं हम लोग।
इसमें फारूकी समाज है, अन्य जो समाज के लोग, गरीब लोग होंगे, निर्धन लोग होंगे, उनकी इसमें शादियां होंगी इसके अंदर, चाहे किसी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, रियायती दर पर उनसे वसूली की जाएगी, बहुत मामूली पैसों में, और जिस पर नहीं है उससे नहीं भी लिया जाएगा। जमील, अच्छा, आज जो यहाँ निर्माण हो रहा है, आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई विशेष बात हुई है जिसको लेकर सब लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग सब एकता करके और अपने 16 आदमियों का एक कबीला बना के और एक पार्टी बना के और हम उसको बढ़िया से बढ़िया कार्य करने के लिए करने लगे हुए हैं और अच्छा काम हो। हमारे में कोई धर्म का आदमी हो, हम सबके लिए वेलकम है यहाँ आने के लिए। ये फारूकी समाज का हमेशा उन्होंने फ़ायदा किया, सब फारूकी समाज ने, और फ़ायदा करते रहेंगे हम लोग। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। आज थाना टूंडला क्षेत्र के अंतर्गत मेन रोड स्थित प्राइमरी स्कूल प्रांगण में नगर पालिका टूंडला के द्वारा अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया, जिसमें कुछ दिनों के लिए वर्षीय साधु छोटे लाल कुशवाहा पुत्र फूल सिंह कुशवाहा निवासी खेरिया दरियापुर हाथरस रह रहे थे। आज हृदय की गति रुकने से उनकी अचानक मौत हो गई। स्थानीय लोगों में इसके बाद हड़कंप मच गया। रैन बसेरा के बाहर लोगों के जुबान पर केवल यही चर्चा का विषय बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने साधु के शव के पास से आधार कार्ड प्राप्त किया है, जिसमें साधु की पहचान स्पष्ट हो सके। वहीं पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक परिवारीजन सब इन्हें लेने पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। सबलगढ़ संता नंबर 5 में एग्रीकल्चर गुरु के नाम से भूपेंद्र धाकड़ बेखौफ होकर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वो भी बिना मास्क लगाए। बच्चे भी वहां बिना मास्क लगाए ही पढ़ाई करते हैं, जबकि हाल में मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर, मास्क लगाना जरूरी बताया गया है। उनका पालन संचालक कोचिंग सेंटरों द्वारा न करते हुए बेखौफ होकर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। जब कोचिंग संचालक भूपेंद्र धाकड़ की कोचिंग में पत्रकार पहुंचे तो उन्होंने भूपेंद्र धाकड़ से चर्चा की कि आप बिना मास्क लगाए बच्चों को मौत के हवाले क्यों कर रहे हैं। इस बात से भी बेखौफ होकर अभद्रता से पत्रकार से वो कहने लगे कि हमारे खिलाफ FIR कर दो, प्रशासन हमारा क्या करेगा। मुरैना से सीनियर संवाददाता अमन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी शहर में जुलूस निकालकर वोट मांगने के मामले में भाजपा नेता समेत करीब 30 के खिलाफ सदर कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल शहर के मुख्य मार्गों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशुतोष वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की टोपी लगाकर वोट मांग रहे थे, जहां आशुतोष वर्मा अपने अन्य साथियों के साथ शहर के हीरालाल धर्मशाला की तरफ से सदर कोतवाली के सामने से गुजरते हुए संकटा देवी की ओर बढ़े। तभी सदर कोतवाली पुलिस ने भीड़ जमा करने की अनुमति के बारे में पूछा तो बताया कि कोई अनुमति नहीं है। पुलिस के रोके जाने के बावजूद बिना रुके भीड़ लेकर आगे बढ़ गए। भीड़ लेकर सड़क पर निकलने के दौरान कोविड-19 और ओमिक्रॉन के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इसी के आधार पर धारा 144 आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसके तहत सदर कोतवाली में आशुतोष वर्मा समेत 30 अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। राइजिंग चाइल्ड स्कूल की ओर से शहर के सुपरमार्केट में शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों को जहां ऊनी वस्त्र वितरित किए गए, वहीं कोरोना समस्या से आर्थिक रूप से कमजोर हुए बच्चों को पुस्तकें और कॉपी का वितरण भी किया गया। वितरण कैंप लगाए जाने से पूर्व विद्यालय की सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा प्रभु टाउन स्थित विद्यालय से सुपरमार्केट तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जागरूकता यात्रा भी निकाली गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूर्ण साक्षरता, निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता और सुरक्षा आदि के नाम से पट्टियां लिखकर शिक्षिकाओं ने जागरूक यात्रा में भाग लिया। स्थानीय सुपरमार्केट में निःशुल्क वस्त्र और पुस्तक वितरण करने के बाद विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना आपदा में समय राइजिंग चाइल्ड स्कूल सभी बच्चों को निर्बाध रूप से बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव समेत कई लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट।
सोना सिरौली रंजिश को लेकर बाप बेटों ने एक बार फिर से लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। सुरेश श्रीवास्तव एवं सत्यप्रकाश शर्मा के परिवार में काफी दिनों से टस चल रही थी। बताते चले कि सत्यप्रकाश के भाई वासुदेव रामपुर में रहते हैं। वो अपना मकान बेच रहे थे। वासुदेव का श्रीवास्तव के यहाँ आना जाना था, इसी कारण सत्यप्रकाश सुरेश से रंजिश मानते थे। सत्यप्रकाश का लड़का अचानक सुरेश श्रीवास्तव के परिवार के यहाँ पहुंच जाता है और परिवार पर गंदी गालियां देने लगता है, जिसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि सत्यप्रकाश के पुत्र आशीष शर्मा, उनकी पत्नी, बेटी लाठियां लेकर सुरेश श्रीवास्तव के परिवार पर बुरी तरीके से टूट पड़ते हैं। बमुश्किल हमलावरों से बचकर पीड़ित परिवार ने थाने जाकर शिकायत की और गंभीर रूप से घायल मोहित और उसकी पत्नी को उपचार के लिए बरेली ले जाया गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर हमलावर सत्यप्रकाश शर्मा, पुत्र आशीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मां और बहन के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। रेडीमेड कपड़ा बेचने वाले व्यवसायी को लूटने की घटना में 8 घंटे बाद पुलिस बलरामपुर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस की जाबाजी फायरिंग में घायल हो गए और जबकि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से बदमाशों की गोली का शिकार होने से बाल बाल बच गए। कल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में एक लूट की घटना घटित हुई थी गोंडा के एक व्यापारी के साथ, जिसके संबंध में पुलिस टीम कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी और उस दौरान ही कुछ अभियुक्त दलों के बारे में जानकारी हुई, जिसका पीछा पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था और सुबह करीब 4 बजे अभियुक्त गण के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त गण द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसके जवाबी में बचाव के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा भी उन पर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त गणों को पैर में चोट आई है। वर्तमान में उनका इलाज अस्पताल में। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।